नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 25 जुलाई 2021 और यहाँ पे 26 जुलाई 2021 के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस साथ ही बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। सबसे पहले हम लोग डेटा चार्ट की बात कर लें। चार्ट के साथ फिर हम लोग डेटा पे बात करेंगे ऑप्शन के साथ। तो देखिए, अभी मैं बैंक निफ्टी को ओवरऑल अगर सिनेरियो की बात करें तो ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही देख पा रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था जिसको वो ब्रेक करके नीचे चला आया। ठीक है, जिसको ब्रेक करके वो नीचे चला आया। अभी भी ये ट्रेंड लाइन हमारा वैलिड है। तो अब ये ट्रेंड लाइन तो वैलिड है, सही बात है, लेकिन हमारे पास नीचे ये भी देख रहे हैं कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था जिसके पास से ये बाउंस कर रहा है, जिसके नीचे नहीं आ रहा है, और वो प्राइस आ रहा है हमारा 34,000। यानी हम अगर कुल मिला के बड़ा सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारा बड़ा सपोर्ट कितना आता है, 34,000 का आता है। ऊपर रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन का हमारा अब रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा 35,300 400, ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो हम 35,300 350 400 और नीचे 34,000 के जोन में फंसे हुए हैं। कुल मिला के हम इस एरिया में जो हमारा प्राइस रेंज है उस रेंज के बीच में हम झूलने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के 1300 पॉइंट। उससे ज़्यादा छोटा करना चाहेंगे रेंज तो एक रेंज हमारा बनेगा 34,400 का। अगर यहाँ से अगर रेंज को पकड़ के चलते हैं तो 1300 के जगह पे लगभग 900 पॉइंट के रेंज में फंसे हुए हैं। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ निफ्टी को, मैं भी फिलहाल ऊपर के बैंक निफ्टी को ऊपर के रेंज पर ही देख पा रहा हूँ, तब तक जब तक कि कोई ग्लोबल मार्केट में ख़राब निगेटिव न्यूज़ ना आ जाए। इस हिसाब से चार्ट जो बता रहा है वो पॉजिटिव बता रहा है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि फ्राइडे के दिन इसने क्या किया। फ्राइडे के दिन जो सबसे पहले अच्छा क्लोजिंग किया उसकी बात करते हैं। 35,088 का हाई लगाया और क्लोजिंग भी 35,000 के ऊपर में किया। यानी ये मैं थोड़ा पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि ये हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। फिलहाल लो भी लगाया 34,400 से, जहाँ से इसने शानदार तरीके से बाउंस किया था। जैसा कि मैंने बताया था, वहाँ से आपको बाउंस करके ऊपर चले जाना चाहिए और अच्छा प्रॉफिट बना उस दिन बैंक निफ्टी का फ्राइडे के दिन। अब इसको ध्यान में रख के हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर तो हमने रेजिस्टेंस देख लिया 35,300 का, नीचे सपोर्ट देख लिया 34,400 का, 34,000 का। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे, फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखें अब डेटा क्या बता रहा है। बैंक निफ्टी में अगर हम डेटा की बात करें तो हमारा पुट कॉल रेशियो उतना फेवरेबल तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं कि खराब है ना। उतना फेवरेबल नहीं है, मैं अगेन कह रहा हूँ, उतना फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ख़राब है। 0.93 के पास ट्रेड कर रहा है, एक से नीचे ही है, लेकिन फिर भी मैं पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहा हूँ बैंक निफ्टी में। अब देखिए यहाँ पे हमारा स्पॉट प्राइस क्लोजिंग जो है हम 35,000 के ऊपर क्लोज कर रहे हैं, तो हम एट द मनी 35,100 के आसपास में होंगे। और 29 तारीख का एक्सपायरी वाला बात हम लोग कर रहे हैं, उस डेटा को देखेंगे। तो हम यहाँ पे आ गए एट द मनी 35,100 और 35,000 के आसपास में। तो हम 35,100 को पकड़ के चलते हैं, या फिर आप 35,000 को ही पकड़ के चलें तो क्या बता रहा है डेटा। देखिए 35,000 पे सबसे बड़ी बात है कि 14,25,475। देखिए इस तरफ हमारा रेजिस्टेंस है और इधर हमारा सपोर्ट है, इस दोनों चीज़ को समझेंगे। 14,25,475 कॉल में ओपन स्टेट बैठा है और इधर 11,59,000 है। तो 14 लाख और 11 लाख में कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 3 लाख का डिफरेंस आता है। तो 3 लाख का डिफरेंस उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम इस लेवल को ना मेक और ब्रेक लेवल मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, मेक और ब्रेक लेवल। इसके ऊपर रहेगा तो ठीक पॉजिटिव, नीचे निगेटिव। तो हम यहाँ 35,100 से स्टार्ट करेंगे और 35,100 पे हम क्या देख रहे हैं कि 4,42,250 का कॉल में ओपन स्टेट है, उसमें भी 2,30,000 फ्राइडे को एड हुआ है। और ये हम क्या देख रहे हैं कि ये हमारा कॉल राइटर नहीं है। देखिए ये कॉल बायर है। कॉल बायर कौन होते हैं, हम लोग बाय करते हैं, यानी हम लोग ऊपर के लेवल को देखते तभी तो बाय कर रहे हैं कि ये ऊपर की साइड में भागेगा, ये ऊपर की साइड में चलेगा, तभी तो हम इसको देख बाय करते हैं। राइटर रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बायर कहीं ना कहीं सपोर्ट को होल्ड करके लेके चलेंगे। तो यहाँ पे भी ये कॉल बायर है, लेकिन फिर भी चूंकि कॉल के साइड में बैठा है इसलिए रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़रूर लेगा। और यहाँ पे हमारा 2,20,000 है पुट में, यहाँ हमारा पुट राइटर है। तो ये 2,20,000 है 35,100 पे और 4,42,000, यानी हमारा रजिस्टेंस जो छोटा रजिस्टेंस होगा वो 35,100 का होगा। एक रजिस्टेंस, छोटा रजिस्टेंस 35,100 का। मैं बता दूं ओवरऑल अगर व्यू तो मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ कि कल 35,300 के ऊपर चला जाना चाहिए, 35,300 को टच कर जाना चाहिए बैंक निफ्टी। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि छोटे छोटे जो रजिस्टेंस है वो वर्क करेंगे मार्केट में, इसका भी ध्यान रखना है। अब ये 35,200 पे हमें क्या बता रहा है कि
5,31,125 कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 1,77,000 फ्राइडे को ऐड हुआ है। इधर पुट की अगर हम बात करें तो 1,03,175 पुट राइटर है। कितना के भाव पे? तो कितना की स्ट्राइक है? तो 35,200 पे। तो इधर 5 लाख है, इधर 10 लाख है ना, सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख, इधर 5 लाख है, इधर 1 लाख है। तो 5 लाख ज़्यादा होगा, तो हमारा 35,200 का अगला रजिस्टेंस बन सकता है। और मैंने कहा कि 35,300 350 के आसपास ट्रेन लाइन का रजिस्टेंस आता है। अगर आपने शुरू में वीडियो देखा है तो वहाँ पे मैंने बताया, तो वो प्राइस हमारा आता है 35,300। वहाँ पे ट्रेन लाइन का भी रजिस्टेंस है। टेक्निकली 4,57,725 का कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, और पुट में मात्र 86,850। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया। तो ये हमारा बड़ा रजिस्टेंस है 35,300। क्लियर हो गया? तो हम 35,100, 35,200, 35,300 को रेजिस्टेंस ले सकते हैं। बहुत हुआ तो एक 35,400 को भी पकड़ के चल सकते हैं, क्योंकि 350 पे तो ट्रेंड लाइन ही आ रहा है। तो 50 पॉइंट और स्पाइक लेके चल सकते हैं। तो 3,17,925 कॉल में है, अब पुट में मात्र 40,000 है। तो ये हमारा एक बड़ा रजिस्टेंस बन सकता है 35,400। तो 100, 200, 300 और 400 रजिस्टेंस हो गए। अब सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 34,900 पे आप देखेंगे 35,000 तो मेक और ब्रेक लेवल है। 2,86,650 कॉल में है, अब पुट में है 4,13,000। तो 4 लाख ज़्यादा हो गया। तो हम 34,900 का एक सपोर्ट पकड़ सकते हैं नज़दीक में। 34,800 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 6,87,900 पुट में बैठा हुआ है। कॉल में 3,74,000 है, तो 6,87,000 ज़्यादा हो गया। तो हम 34,800 पकड़ेंगे सेकेंड। 34,700 के नीचे की बात करते हैं तो 34,700 पे भी अब हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन बनेगा, क्योंकि 5,36,200 पुट राइटर है, और इधर 2,40,000 है मात्र। तो 5 लाख ज़्यादा हो गया। तो 34,700 और 34,600 को भी अगर हम पकड़ के चलें तो 3,50,750 पुट में है, और कॉल में मात्र 1,08,900 है। तो ये हो गया 34,600। तो ये हमारा 600, 700, 800 और 900 सपोर्ट हो गया। इधर हमारा 35,100, 200, 300, 400 रजिस्टेंस हो गया। अब हम यहाँ वापस चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो लो लगाया था वो लो था हमारा 34,400 के आसपास का। हम क्लोजिंग कर रहे हैं 35,000 के पास में। अब हमारा जो यहाँ वाला पॉइंट है और इस जगह वाला जो पॉइंट है, ये अगर आपस में मैच आप करा दीजिए तो क्या लेवल आते हैं ज़रा ये देखेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 34,700 के आसपास में हमारा कहीं ना कहीं प्राइस आ रहा है। क्यों? हमारा ओपनिंग 34,750 के आसपास में हुआ था, और ये एक अलग पॉइंट है जहाँ पर से ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है। तो 34,700 और 600 हमारा अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा ऊपर से नीचे आने के क्रम में। इसी वजह से अगर हम डेटा पे वापस आके बात करें तो हमारा डेटा क्या बता रहा है कि हमारा 34,600 से 700 एक सपोर्ट है। तो ये चीज़ों को नोट कर लेता हूँ चार्ट पर। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकला चार्ट से और ऑप्शन चेन से। अब चलिए लेवल निकालते हैं जल्दी से। तो यहाँ नोट कर दिया चार्ट पे दोस्तों, 35,100, 200, 300 और 400 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करें 34,600, 700, 800, 900 सपोर्ट है। कल बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन पे कि अगर बाय और सेल करना हो। नॉर्मल कंडीशन मतलब जहाँ क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तब। देखिए 35,034 के आसपास में ओपन हुआ है। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं, जो भी रिस्की ट्रेडर हैं, वो 35,050 और 35,100 के पास में बाय का पोजीशन बना सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी 35,050 और 35,100 के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव ट्रेडर जरूर यहाँ पे बाय का पोजीशन बनाएंगे 35,050 पर। सेफ ट्रेडर 35,100 के पास में पोजीशन बनाएंगे, क्योंकि 35,100 हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है जिसका कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो इस कंडीशन में हम ऊपर के साइड में अगर टारगेट देखेंगे तो 35,200, 35,300 और 35,400 तक के एक टारगेट देखने की कोशिश कर सकते हैं, जो हमारा इस ट्रेन लाइन का मिडिल पॉइंट में, ट्रेन लाइन का पीक पॉइंट में यहाँ पर टच कर सकता है। तो ये हमारे टारगेट बनेंगे। इस कंडीशन में अगर जो कॉल में ट्रेड करना चाहते हैं, ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, वो कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे तो 35,100 का भी कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं और 35,200 का भी कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स यहाँ से ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी आपको ऊपर प्रॉफिट देगा। ये एक हुआ नॉर्मल कंडीशन में बाय साइड में। अगर हमें सेल करना है तो सेल के लिए भी बिल्कुल तैयार रहना होगा, माइंडसेट बिल्कुल तैयार रखना है। हो सकता है ये 35,050 को ऊपर ब्रेक ना करे, 35,100 को ऊपर ब्रेक ना करे। हो सकता है ये नीचे 35,000 को नीचे की साइड में ब्रेक कर दे,
या 34,970 को नीचे ब्रेक कर दे, यानी इसके नीचे आने पर हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि 35,000 हमारा मेक और ब्रेक लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, छोटा सा सपोर्ट है जिसके ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर ये टूट जाता है तो जाहिर सी बात इसमें सेलिंग आएगा। इस कंडीशन में हम सेल करेंगे। सेल साइड के जो टारगेट खुलेंगे दोस्तों, वो हमारा टारगेट होगा 34,900 का पहला टारगेट, जो कि ये हमारा पहला सपोर्ट है। दूसरा टारगेट 34,800 का भी आ सकता है और तीसरा टारगेट 34,700 तक का भी आ सकता है। मैं 34,700 तक को ही देखूंगा क्योंकि हमारा ओपनिंग हुआ था 34,750 के आसपास में और हम पहले भी इस जगह पे सपोर्ट लेके आगे बढ़े हैं, तो जिसके कारण मैं 34,700 तक ले सकता हूँ। बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ख़राब स्थिति, तब जाके 34,600 तक टच कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं। इस कंडीशन में आप जो ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं वो पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं। 35,000 के स्ट्राइक प्राइस को बाय कर सकते हैं पुट ऑप्शन को, या आप 34,900 के भी स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे गिरेगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये व्यू है मेरा नॉर्मल कंडीशन में। अगर ये गैप अप और गैप डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे दोस्तों। गैप अप की बात अगर मैं करूं तो गैप अप किस जगह पे हो सकता है? 35,000 आसपास में क्लोज कर रहे हैं और हमारा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस आ रहा है 35,300 के आसपास में। तो मैं मान के चलता हूँ या तो ये 35,300 के पास ओपन हो सकता है या ये 35,350 के पास में ओपन होने के चांसेस बन सकता है। ये दो जगह है जहाँ पे ओपन होने के चांस हो सकते हैं गैप अप। अगर ये दोनों ही जगह पर किसी भी, इस दोनों में से किसी भी जगह पे डायरेक्टली ओपन होता है, गैप अप होता है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। फ्राइडे को जो लोग होल्ड करके लेके गए होंगे वो लोग इस लेवल पे सेल करने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। आपको भी उनके साथ पार्टिसिपेट करके सेल का ही पोजीशन बनाना है। नीचे के टारगेट 35,200, 35,100 और 35,000 के टारगेट के लिए ये 3 टारगेट आपको मिल सकते हैं। चूँकि 35,000 के आसपास क्लोजिंग हुआ है तो इसको एक बार टच कर सकता है। इस कंडीशन में आप यहाँ से पुट ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करेंगे और वो पुट ऑप्शन आप 35,300 का भी ले सकते हैं और 35,200 का भी पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। इंडेक्स अगर नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ज़रूर प्रॉफिट आपको देगा ऊपर जाके। ये है गैप अप में सेल साइड का व्यू। लेकिन अगर किसी को बाय की जिद पड़ी हो कि मुझे बाय ही करना है, तो बाय के लिए आपको पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस। क्योंकि जब तक लेवल नहीं आएगा तब तक आप बाय करके कोई फ़ायदा नहीं। और लेवल कहाँ पे आएगा? लेवल या तो 35,000 के पास में आपको ये मिले या आपको ये 34,900 के आसपास में मिले, ऊपर से नीचे आते हुए। ये जो सेल किया है ना, तो ऊपर से नीचे आते हुए अगर ये दोनों में से कोई एक लेवल पे मिलता है आपको, तब ज़रूर यहाँ से कॉन्ट्रा ट्रेड में आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। और अगर आप ये ट्रेड बनाते हैं यहाँ पे तो ऊपर के टारगेट 35,100, 35,200 और 35,300 तक के टारगेट देखने को बन सकते हैं। इस कंडीशन में कॉल ऑप्शन आप बाय करने की कोशिश करेंगे और कॉल ऑप्शन रहेगा हमारा 35,100 के स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ज़रूर प्रॉफिट देगा। ये गैप अप में बाय और सेल का व्यू मैंने आपको बताया। अगर ये इन केस गैप डाउन हो जाए, गैप अप ना हो, तब क्या हो सकता है? मैं अगर ओवरऑल सिचुएशन की बात करूं तो मैं तो पॉजिटिव ही देख रहा हूं। मैं तो पॉजिटिव माइंडसेट का व्यक्ति हूं, तो मैं तो फिलहाल पॉजिटिव देख रहा हूं कि बैंक निफ्टी अप साइड में जा सकता है। लेकिन अगर ये गैप डाउन किसी कारणवश हो गया, नीचे खुल गया, तब हम क्या करेंगे? तब हम यहाँ पे सेलिंग का भी या बाइंग का भी लेवल बात करेंगे। 35,000 के आसपास में क्लोज किया है, नीचे अगर ये गैप डाउन खुलता है तो सबसे पहले देखिए कि इसने क्या, जो ये जो एक कैंडल और 2 कैंडल ये जो लो लगा है, इस लो को आपको ध्यान रखना है। और ये लो आता है 34,400 और इसका भी लो आता है 34,400 के आसपास में, यानी। और उसके पहले जो एक सपोर्ट है ये 34,500 का है, यानी कि दोनों ही जगह पे 34,400 हम देख पा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, या 34,500। यही दो में से कोई एक लेवल पे ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, ज़्यादा चांस यही बनता है। अगर ये नहीं हुआ, अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पहला चांस तो यही बनता है कि 34,400 34,500 के आसपास मिले तो आप ज़रूर बाय का पोजीशन बनाइए। ऊपर के टारगेट 34,600, 34,700 और 34,800 के टारगेट के लिए
आपको बाय का पोजीशन बनाना चाहिए। इस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन 34,600 का भी स्ट्राइक प्राइस बाय कर सकते हैं और 34,500 का भी। जैसे इंडेक्स ऊपर जाएगा ये कॉल ऑप्शन जरूर प्रॉफिट देगा। ये एक फर्स्ट कंडीशन हो सकता है। मान लेते हैं इस जगह पे गैप डाउन ओपन नहीं हुआ, एक और लेवल है दोस्तों गैप डाउन का जिसको मैं बताना चाहूँगा, और वो लेवल आता है 34,700 के आसपास का। वो ये लेवल है 34,700 से 34,600 का एक लेवल है। इस जगह पे भी अगर ये ओपन हो जाता है तो भी यहाँ से बाय का ही पोजीशन बना के चलने का कोशिश करना है। ऊपर के साइड में 34,800, 34,800, 34,900 और 35,000 के टारगेट के लिए। मान लीजिए कि इस लेवल पे ओपन हुआ और नीचे गिर गया तो क्वांटिटी ऐड कर लीजिए, क्योंकि हम 34,400 से लेकर 34,700 तक एकदम बाइंग जोन में, उसमें कहीं कोई टेंशन नहीं। आप क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं 34,800, 900 और 35,000 के टारगेट के लिए। इस हिसाब से आपको यहाँ से फिर कॉल ऑप्शन भी बाय करना चाहिए और कॉल ऑप्शन हमारा होगा कौन सा, 34,800 के स्ट्राइक प्राइस को बाय करके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन जरूर प्रॉफिट देगा। तो ये व्यू है गैप अप और गैप डाउन में दोस्तों, और नॉर्मल कंडीशन में मैंने आपको बता दिया। अगर हम जरा इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर हमारा MACD तो अभी फिलहाल पॉजिटिव नहीं है, और RSI ठीक है, RSI ऊपर 60 के ऊपर अगर निकलेगा तब ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन MACD को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा टेंशन है। ये लीडिंग है ना, ये लीडिंग इंडिकेटर है, जब तक ये नहीं बताए तब तक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना रहता है। फिलहाल डेटा और चार्ट पॉजिटिव सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसका 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते हैं, हम लोग फिर बैंकिंग स्टॉक्स को भी देखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे भी ज़रा चेक कर लें। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए बिल्कुल ये गिरा है, जैसे 22 तारीख को उसको V शेप रिकवरी करके ऊपर लेके चला गया है ना। तो ये जो V शेप रिकवरी है, अब यहाँ पर से इस लाइन से अगर आप मैच कराते हैं तो एक रेजिस्टेंस है इसके पास में, है ना। और ये रेजिस्टेंस जोन कितने का आ रहा है, वो 35,150 के आसपास का, 125 के आसपास आ रहा है। अगर वो ब्रेक होता है तो 35,200 और 35,300 के टारगेट आराम से आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी में। उम्मीद है ये चीज़ें आपके साथ सब क्लियर हो गया होगा। अब शुरुआत करता हूँ बैंकिंग स्टॉक की एनालिसिस। सबसे पहले देखेंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को। तो चलिए ज़रा मैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट यहाँ पे आपके सामने मैं लगाता हूँ। बैंकिंग स्टॉक्स AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो क्लोजिंग चल रही है वो 1,165 रुपये 75 पैसे के आसपास चल रहा है, और अगर ये इसको ऊपर जाना है तो कम से कम 1,175 रुपये के ऊपर निकलना पड़ेगा। देन ये आपको इंट्राडे में 1,200 तक के टारगेट दिखा सकता है। एक्सिस बैंक 755 के पास ट्रेड कर रहा है। चार्ट खराब बिल्कुल भी नहीं है तब तक जब तक कि ये 740 के ऊपर बना हुआ है। चार्ट इसका खराब नहीं है, 740 के ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव है। एक रजिस्टेंस ज़रूर है 765 से 70 रुपये का। अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है तो 780 से 90 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। बंधन बैंक 310 के ऊपर निकलेगा तो 320 और 330 तक के टारगेट आपको दिखाने की क्षमता रखता है बंधन बैंक। बंधन बैंक एक ट्रेंड लाइन के पास में ही अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से यहीं से इसको बाउंस करके ऊपर जाना चाहिए। 310 के ऊपर अगर ये निकलता है 320 तक का भी टारगेट आपको दिखा सकता है। बंधन बैंक के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, 80 रुपये के आसपास है। 82, 83 ये सब रेजिस्टेंस जोन है। फाइनल बड़ा रेजिस्टेंस इसके पास 88 रुपये का है। अगर ये 82 को ब्रेक करता है तो 84 से 86 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा में। बैंक ऑफ इंडिया यानी कि 72 से 73 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऊपर अगर इसको जाना है तो कम से कम 75 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट चाहिए। देन आपको 78 से 80 तक के टारगेट बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिलेगा। कैनरा बैंक 146 के पास ट्रेड कर रहा है। ऊपर जाने के लिए कैनरा बैंक में पहला रेजिस्टेंस 150 रुपये का आता है, उसके बाद 154 रुपये का, देन 158 से 60 रुपये का है। तो फिलहाल 150 रुपये के लेवल को ब्रेक करना होगा। बस आपके सामने चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल यहीं से अगर इस ट्रेंड लाइन को लेते हैं तो पता चलता है यहाँ पे सपोर्ट बन जाता है। अब यहाँ से 148 से 150 को ब्रेक करेगा तो 154 से 58 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे कैनरा बैंक में। फेडरल बैंक की बात कर ले, 85 रुपये 40 पैसे के पास की क्लोजिंग चल रही है। ऊपर के साइड में 92 का रेजिस्टेंस है, 92 का हेवी रेजिस्टेंस है। वो अगर ब्रेक नहीं होता है इससे तो ये प्रॉब्लम में आ जाएगा। हाँ, 90 और 92 को अगर ये ब्रेक कर गया तो 100 तक के टारगेट भी दिखाने की क्षमता रखता है फेडरल बैंक। तो ये फेडरल बैंक पे मेरा व्यू है। 92 का बड़ा रेजिस्टेंस है इसके पास में। HDFC बैंक 1442 रुपये के पास ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से 1500 तो बड़ा वाला रेजिस्टेंस इसका ऑलरेडी है ही। 1500 के ऊपर निकलने के बाद ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन 1460 का नियर में रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर वो ब्रेक हो जाता है
तो आपको फिर ये 1480 से 1500 तक के भी टारगेट मिल सकता है HDFC बैंक में। चार्ट में देखें तो ICICI बैंक ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। ICICI बैंक थोड़ा सा अगर ये में मूवमेंट आ जाता है अप साइड में, कल 680 के ऊपर निकल जाता है तो 700-720 तक के टारगेट भी देखने को बन सकते हैं ICICI बैंक में। IDFC फर्स्ट बैंक की बात कर लें तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, शॉर्ट टर्म का बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग टर्म पे अगर आपको पोजीशन रखना है, होल्ड रखना है, तो एक बेहतरीन स्टॉक्स बन सकता है, लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें उसके बाद ही, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म और इंट्राडे के लिए तो ये बिल्कुल बना ही नहीं है। आप देखिए एक सपोर्ट को ये ब्रेक करके दूसरे सपोर्ट पर आ चुका है, तो जिनको भी है बाय ऑन डीप का पोजीशन अपना सकते हैं। इंडियन बैंक, सरकारी बैंक, PSU बैंक 144 से 45 का रेजिस्टेंस अगर ब्रेकआउट होता है 150 से 55 के टारगेट देखने को मिलेंगे। इंडसइंड बैंक 990 और 1000 का रेजिस्टेंस जोन है अपसाइड में, अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है 1000 का ज़्यादा है, 1000 के ऊपर ये निकलता है तो 1010 से 1020 के टारगेट देखने को इंडसइंड बैंक में मिलेंगे। JNK बैंक 38, 39, ये 36 वाला तो खैर सपोर्ट है ही, ऊपर जाने के लिए 39 को ब्रेकआउट करना होगा तो 40 से 41 तक के टारगेट बनेंगे। कोटक बैंक की बात कर लें, कोटक बैंक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस करने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और ये जाना भी चाहिए ऊपर की साइड में। 1735-40 के ऊपर निकलेगा तो 1760 तक के टारगेट दिखाएगा। PNB की बात करें तो बाय ऑन डीप करिए, नीचे जब भी मिले लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, 3 to 5 ईयर्स का व्यू बना के चलिए, आपको ये अच्छा पॉजिटिव मोमेंट में बना के पॉजिटिव स्टॉक्स है और एक अच्छा पैसा बना के दे सकता है। RBL बैंक 215, 200 ऐसे 25 तो बड़ा रजिस्टेंस है, लेकिन अब नियर की बात कर ले तो 210 हो गया है। 210 के ऊपर निकलेगा तो 215 से 220 का इंट्राडे टारगेट होगा। SBI 440 के ऊपर अगर निकलता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट बन सकता है और ऊपर के साइड में 450 से 60 के लिए, लेकिन अगर नियर में 430 को भी ब्रेक करता है तो 435 से 40 का इंट्राडे टारगेट दिखा सकता है SBI। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 42 का रेजिस्टेंस है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाएगा तब तक ये इसका कुछ नहीं होगा। 37 के ऊपर निकलता है तो 38 से 39 यानी 38 से 39 का टारगेट दिखा सकता है। येस बैंक की बात कर ले, येस बैंक में वैसा ही पैसा लगाइए जिसके डूबने से आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। व्यू तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जिनका माल फंसा हुआ है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें निकलने का तो जगह है नहीं, अब खोने को इसमें कुछ बचा ही नहीं है, तो वैसा पैसा नया इन्वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, वैसा ही पैसा लगाना है जिसके डूबने से कोई दिक्कत ना हो। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पर मेरा अपना व्यू। अगर पसंद आया तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।